ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम सिपा सालार की बात से। आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फौजी अफसरान से खिताब किया। उन्होंने कहा, फील्ड मार्शल का कहना था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश थी। फील्ड मार्शल ने भारत को वार्निंग देते हुए कहा, अगर भारत ने किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको सोच से भी बढ़कर शदीद और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान यकीनन ये जानता है कि भारत की जानिब से ये झूठा बयानिया बनाया जा रहा था कि पाकिस्तान को इस जंग में चीन ने मदद की और बैरूनी ताकतें की यहां पे मदद मुलव्वस थी, जिसके बाद भारत को शिकस्त हुई, जिसके ऊपर हमारे सिपा सालार ने वाज़ेह कर दिया कि एक इर्रेस्पॉन्सिबल और फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गैर जिम्मेदाराना और हकायक पर मबनी बयान नहीं है। तो यकीनन इस खबर को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे कि भारत जो अपने मरने वाले राफेल के पायलट्स को अवार्ड से नवाज रहा है, उसके बाद खुलकर सामने आ गया है कि कितने उनके बंदे मरे हैं, पाकिस्तान ने कितने भारतीय पायलट्स को जहन्नुम वासिल किया है, ये तो वाज़ेह हो गया है। 4 पायलट्स का नाम आया जो राफेल उड़ाया करते थे कि उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा। इससे वाज़ेह हो जाता है कि 4 राफेल गिर गए। तो भारत की ये बेइज्जती, ये शिकस्त, ये नाकामी मोदी को हजम नहीं हो रही और मोदी झूठ पे झूठ कहे जा रहा है। और आज उसको यकीनन बड़ा बेहतरीन जवाब दिया हमारे फील्ड मार्शल साहब ने। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त इस पूरी जंगी सूरत हाल में दुनिया भर में डिप्लोमेसी उरूज पर है और डोनाल्ड ट्रंप बड़े एक्टिव है। पाकिस्तान को सिफारती मार्च पर आज एक बड़ी कामयाबी और मिली है। वो मिली है ब्रिक्स ममालिक के इजलास में, जो कि ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में हुआ। वहां पहलगाम वाक़े की मजम्मत की गई और पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया, क्योंकि भारत की पूरी कोशिश थी कि पहलगाम की मजम्मत के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ जाए तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे। वहीं दूसरी जाने हम ये भी जानते हैं कि ब्रिक्स ममालिक ने ईरान पर इजराइल और अमरीकी हमलों की भी मजम्मत की है। यकीनन ब्रिक्स ममालिक में बड़ी एक दिलेरी का काम किया है। ये न सिर्फ उन्होंने अमरीकी और इजरायली जो ईरान पे हमले थे उसकी मजम्मत की है, गजा में जो नस्ल कुशी जारी है उसकी भी शदीद मजम्मत की गई है ब्राजील के प्रीमियर की जानिब से। यकीनन इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है कि ब्रिक्स ममालिक में जहां बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें बैठी हैं, वैसे तो G20 भी है, G7 भी है, लेकिन ब्रिक्स हम जानते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका से शुरू होने वाली ये तंजीम थी, जिसके अंदर बाद में इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, UAE और दीगर मुल्क भी शामिल हो गए। अभी मुल्कों की लाइन लगी हुई है इस तंजीम में शामिल होने के लिए। हम भी जानते हैं कि जवाब में अमरीकी सदर ने भी सख्त रद्द अमल में अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ जाने वाले ममालिक पर तिजारती टैरिफ 10% इजाफी टैरिफ की धमकी दे डाली है। यकीनन ये एक और धमकी है, पहले भी टैरिफ की धमकियां आती रही हैं और चीन ने अमेरिका को इस धमकी के बाद ओपन जवाब दिया है कि आप तिजारती टैरिफ को हथियार बनाना छोड़ दें। हम ये जानते हैं कि शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए, चाइनीज प्रीमियर उनके दूसरे नायब इस ब्रिक्स के इजलास में शामिल हुए, उन्होंने स्किप किया। प्यूटिन भी ऑनलाइन ही इस इजलास में शामिल हुए, वो गए नहीं ब्राजील। तो यकीनन जो मजम्मत की गई इजराइल के हमलों की, अमेरिकन हमलों की, और उसके बाद जो बयान जारी हुआ है, मैं समझता हूं इंतहाई खुशाइंद बयान है, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है, क्योंकि हमास और इजराइल के इस वक्त कतर में मुज़ाकरात जारी हैं, जिसका आज पहला दौर है। वो बताया गया है कि बेनतीजा खत्म हो गए हैं और सीज फायर की बात कर रहे हैं ट्रंप 60 दिनों की। अब 60 दिनों का सीज फायर डजंट मेक सेंस, की तुक नहीं बनती। अब ये नस्ल कुशी खत्म होना बहुत जरूरी है और बताया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बड़े एक्टिव चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान मुल्क जो इजराइल को नहीं मानते हैं उन्हें मानना शुरू हो जाएं, उन्हें एक्सेप्ट कर लें, उनके साथ डिप्लोमेटिक अपने रिलेशंस कायम करें, जो कि यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त सबसे बड़ा ख्वाब है कि स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, UAE मान चुका है इसराइल को, जॉर्डन मान चुका है इसराइल को, इजिप्ट और शाम में हम जानते हैं क्या सूरत हाल है, इसराइल का कितना कंट्रोल है, उनके पास अपना फैसला करने का ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया 2 ऐसे मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल को अब तक नहीं माना है और बड़ा प्रेशर है
कि मानना शुरू किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है, पाकिस्तान पर भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात की जाए तो स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन के लिए लचक, फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। मलिक अहमद खान का कहना है कि ऑपोजिशन अरकान के रेफरेंस में अभी 26-27 दिन बाकी हैं, मिल बैठकर बात कर लें, यही जमहूरियत का हुस्न है। तो वहीं वफाकी वजीर अमीर मकाम ने केपी हुकूमत को एक बार फिर हाड़े हाथों लेते हुए कहा है कि फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई तब्दीली मुतवक्की नहीं है, उसके लिए कोई राब्ते हम नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो जमीयत उलमा इस्लाम से हम बात करेंगे ताकि केपी की हुकूमत में कुछ तब्दीली लाई जा सके। हुकूमत को हटाने से मुतालिक कोई बात खारिजुज इम्कान नहीं है, उन्होंने ये कहा। सियासत में फैसले वक्त और हालात को देखकर किए जाते हैं, अमीर मकाम का यह बयान था। यकीनन इसकी और बात करेंगे पीटीआई की सिचुएशन आखिर है क्या। हम अपनी जिंदगी में उर्दू हम जानते हैं लश्करी जुबान है, बहुत तवील एक इसमें लैंग्वेज है और इसमें हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज मैंने भी उर्दू जबान में कुछ सीखा और उसे कहते हैं तौलीदी सेहत। आज ये हमने देखा कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन में ये डिस्कस हुआ। इसको इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका मतलब है कि तौलीदी सेहत से मुतालिक निसाब शामिल किया जाए हमारे सिलेबस में। सेक्स एजुकेशन की बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है, आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी हुई है। सेनेटर कुरतुल ऐन मरी साहिबा ने सेनेट की कायमा कमेटी में तजवीज़ पेश की, जिसकी सेनेटर कामरान मुर्जा और फौजिया अरशद साहिबा ने मुखालफत कर दी है। और इसके अंदर यह भी देखा गया कि MQM पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि ये जो सेक्स एजुकेशन या तौलीदी सेहत शामिल करने की बात की जा रही है हमारे सिलेबस में, ये आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करें। खैर अपने प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होनी चाहिए हमारे बच्चों के साथ स्कूल एजुकेशन में, सिलेबस में ये शामिल होनी चाहिए तौलीदी सेहत या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एजुकेशन। इसके ऊपर मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने पैनलिस्ट को। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब फ्रॉम PMLN, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे फ्रॉम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी महमूद मौलवी साहब। गुफ्तगू का आगाज करते हैं रूलिंग पार्टी अली गौहर बलोच साहब से। अली गौहर बलोच साहब, मैं आगाज में सबसे पहले आपसे फील्ड मार्शल साहब ने जो आज बयान जारी किया है, जो खिताब किया है, उसके ऊपर आपसे आपका व्यू जानना चाहता हूं। फील्ड मार्शल साहब ने तरदीद कर दी है भारतीय बयानिए की, नैरेटिव की, कि कोई चाइना की इंटरफेरेंस इस बनियानुन मरसूस ऑपरेशन में नहीं थी। पाकिस्तान ने अपनी ताकत के तहत भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरी जानिब भारत जो है अपने मरे हुए पायलट्स को, जिन्होंने राफेल गिराए हैं, उनको बड़े बड़े इनामात अवार्ड से नवाज रहा है और उससे कंफर्मेशन आ रही है कि उनके कितने बंदे मरे हैं। बताया जा रहा है LOC के पास कोई 250 के करीब उनके बंदे मरे, 4 के करीब राफेल के पायलट्स उनके मरे हैं, तो ये भी कंफर्म हो गया है। अब भारत शिकस्त से 2-4 होने के बाद यकीनन बहुत सारी ख्वाहिशात रखता है, जब भी इलेक्शन आता है तो एक एडवेंचरिज्म में आ जाते हैं, और आज हमारे फील्ड मार्शल ने कह दिया कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपकी नजर में आज का फील्ड मार्शल का बयान कितना अहम है भारत के बयानिए को चित करने के लिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारी बड़ी